सो हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 2 यानी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा एपेक्स एजुकेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो 2x + 1 होल ऑफ क्यूब, यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करके इन सभी के आंसर्स निकालें। बहुत हलवा है यार। हमें मालूम है a + b होल ऑफ क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b, यही होता है ना। बस यूज करिए तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a³ दैट मींस 2x होल ऑफ क्यूब + b³ यानी 1³ + 3ab यानी 3a मतलब 2x और b मतलब 1 और ब्रैकेट के अंदर a + b। ओके, सो नेक्स्ट लाइन 2 यानी 8x³ + 1³ यानी 1 + 3 2 = 6x। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा इसमें। ठीक है, सो पहले 3 से होगा तो 3x। चलो बात कर देते हैं, नहीं तुम लोग छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 8x³ + 1 + 6 3 = 18x³ + 6 1 = 6x। ठीक है, आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ स्क्वायर होगा, कुछ बच्चे तो रोने लगे क्या। चलो 8x³ + 18x² + 6x + 1 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये इतना आंसर काफी है। ओके, तो फटाफट पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर्मूला आप यूज करेंगे सेम चीज। चलिए देखिएगा, फटाफट मैं कर रहा हूँ। a³ यहाँ पे a - b होल ऑफ क्यूब चलिएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट के अंदर a - b। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम a³ मतलब 2a होल ऑफ क्यूब, फिर -3b होल ऑफ क्यूब, फिर -3a मतलब 2ab मतलब 3b ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b। ओके, देन ये हो जाएगा 8a³ - 27b³ - 3 2 = 6 3 = 18 है ना। तो 18ab और ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b मल्टीप्लाई कीजिए। तो नेक्स्ट लाइन ये हो जाएगा 8a³ - 27b³ एंड -18 2 = 36 a into a² b माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 18 3 = 54 ab²। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया। हलवा है यार एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3/2x, तो पहले यहाँ पे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 3/2x होल ऑफ क्यूब + b³ यानी 1³ + 3ab a और b और ब्रैकेट के अंदर a + b। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 27/8x³ + 1 का क्यूब 1 3 3 = 9 9x/2 ब्रैकेट के अंदर 3/2x + 1। चलो मल्टीप्लाई करते ही हो गया 27/8x³ + 1 + 9 3 = 27/2 2 = 4x² + 9 1 = 9/2x। आई होप हलवा है, क्लियर हो गया होगा। चलो इसे भी देख ही लेते हैं फटाफट। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a³ - b³ -3a, a का मतलब x और b का मतलब 2/3y और ब्रैकेट के अंदर a - b। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन ये हो गया a³ - 2 का क्यूब 8 27 और y³ -3 से 3 कैंसल हो गया। ये हो जाएगा 2xy ब्रैकेट के अंदर x - 2/3y। ठीक है, चलो फटाफट देखिएगा। x³ - 8/27 y³ -2x into x² y माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4 4/3 xy²। ओके, ये आपका रिजल्ट। तो फटाफट इसे नोट करिए, सारा हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हाय गर्मी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। 7 क्वेश्चन है, आपको 99 को ब्रेक करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 90 + 9 है ना, 100 - 1 भी लिख सकते हैं। आपको सुटेबल एक फ्रेम करना है। ठीक है, मतलब 100 - 1 करना ज्यादा इजी रहेगा 90 - 9 से, 90 + 9 से, क्योंकि फिर 9 का क्यूब करेंगे आप, फिर 9 का क्यूब, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए a - b का होल ऑफ क्यूब लगाइए। तो a³ - b³ - 3a और b ब्रैकेट के अंदर 100 - 1। ठीक है, चलिए 100 का क्यूब, डबल 0 है, क्यूब करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 zeros हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 -1 का क्यूब 1 3 into 100 300 और 100 - 1 99 है ना, इनटू में 99। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो इसके बाद
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 9 3 जा 27 9 3 जा 27 29 और डबल जीरो। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसे ऐड करिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, जगह कम होगी। ठीक है, पहले आप इसे ऐड करिए तो 1 2 3 4 5 6 माइनस इसको ऐड करिए तो हो जाएगा 29701। ओके, अब आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 1 0 7 9 और 2 नेगेटिव 10 में से 1 जाएगा 9 9 में से 0 9 9 में से 7 2 9 में से 9 0 9 में से 2 7 और ये 9। तो रिजल्ट आपका क्या आया, ये आ गया 970299। आई होप क्लियर। ठीक है, हो गया होगा। चलिए पॉज करके फटाफट नोट कीजिए, फिर वो करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही हलवा है, मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। मैंने 102 को लिखा 100 प्लस 2, फिर 100 का क्यूब, मतलब a प्लस बी होल ऑफ क्यूब मैंने करा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 100 का क्यूब, फिर 2 क्यूब, फिर यहाँ पे 3ab, तो 3ab, फिर a प्लस बी 100 प्लस 2 102 मल्टीप्लाई किया, ऐड कीजिए और आपका रिजल्ट बिल्कुल सिंपल सा है ऐसे। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके नोट कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 998 होल ऑफ क्यूब बोल रहा है, मैंने इस बार फिर से बेस लिया 1000, इजी रहता है, मैंने बताया। तो 1000 माइनस 2 वी गेट 998। ओके, फिर मैंने a माइनस बी होल ऑफ क्यूब फॉर्मूला यूज किया, आइडेंटिटी यूज करी, 100 क्यूब यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस b। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, जब भी मैं 1000 का क्यूब ओपन करूंगा तो क्योंकि 3 0 है तो ट्रिपल करूंगा तो 9 0 हो जाएंगे। तो 1 2 3, यहाँ 3 का क्यूब 27 नहीं कर देना आप लोग। ठीक है, तो हम बेस 3 नहीं ले रहे हैं, यहाँ 3 0 है तो ट्रिपल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 का क्यूब 8, 3 3 2 6998, क्योंकि ये माइनस हुआ, मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें ये मिलेगा, फिर ये दोनों सेम साइन है तो ये ऐड होगा, ऐड करने के बाद देन फिर यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देना है, जो कि ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, इसे भी नोट करिए फटाफट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है मुझे। इसे आप पहले क्यूब में कन्वर्ट करिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a होल ऑफ क्यूब, फिर आप इसे b क्यूब लिख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे आप कॉमन लेकर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। यस, बिल्कुल कॉमन मिल रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए 6 a स्क्वायर और a मिनिमम पावर यानी a, ये कॉमन मिलेगा। यहाँ b और b स्क्वायर में b मिलेगा, ब्रैकेट के अंदर 6 2 जा 2 बचेगा, a आपने ले लिया है तो a के बचेगा ही बचेगा, b आप ले चुके हैं नहीं बचेगा। देन प्लस 6 गया, a गया और b भी गया, तो बचा क्या, सिर्फ b बचा, है कि नहीं। अब देखिए एक आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब 3ab बनाइए, a प्लस b तो ऑलरेडी है, इसको आप ऐसे लिखिए कुछ 2a होल ऑफ क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a मतलब 2a एंड b मतलब b, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस b। क्लियर है, अभी फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस b होल ऑफ क्यूब, a प्लस b होल ऑफ क्यूब, फैक्टराइज हो गया और आपका आंसर। पॉज करके नोट कीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सेम है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन का ही डिफरेंस है। तो यहाँ 8a होल ऑफ क्यूब नहीं होगा, सिर्फ ये होगा 8a क्यूब। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा, इसको मैं राइट करूंगा 2a होल ऑफ क्यूब माइनस b क्यूब एंड माइनस कुछ कॉमन, यस 6ab कॉमन आएगा, 2a बचेगा और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना, 8th क्लास में आपने पढ़ा था ये। आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। क्लियर है ना, और बाकी आप देख लीजिए 6 2 12 12 a स्क्वायर भी सेम आएगा, यही यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। ओके, देन आप इसको राइट करिए 2a होल ऑफ क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a मतलब 2a और b तो ऑलरेडी आपके पास है, ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस b, तो क्यूब किसका बनेगा, इस वाले टर्म का, यानी ये हो जाएगा 2a माइनस b होल ऑफ क्यूब। ठीक है, आपका आंसर हलवा है यार एकदम, ये देख लीजिए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 2 25 a स्क्वायर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, फटाफट देखिएगा। हम 27 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 क्यूब, है ना, 125 को 5 क्यूब ओवरऑल, तो 5a होल ऑफ क्यूब माइनस, अब आप कॉमन लेंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉमन ले रहे थे, सेम यहाँ कॉमन लेंगे तो देखते हैं कॉमन क्या आएगा, है ना। इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप 135, 225, आप सोचिए ऐसे कॉमन नंबर से इसको डिवाइड कीजिए जो 135 225 दोनों को दे, तो आपको दिख रहा है कि 5 + 3 8 9, 5 + 2 7 2 9,
यानी 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा 3 7 जा 3 5 जा, है ना। अभी फिर से देखेंगे तो फिर से ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा और ये 3 2 जा 3 5 जा। क्या अब ये 3 से जाएंगे, 3 5 जा 15 बट 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो ये 5 से जाने वाला है, तो 5 3 जा एंड 5 5 जा। ओके, तो अभी ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है 1 के अलावा जो 3 और 5 दोनों को ही डिवाइड दे दे, यानी दोनों एक किसी कॉमन नंबर के टेबल में आते हो, नहीं है। तो यानी मेरे पास जो ये नंबर्स मिले 3 इंटू 3 इंटू 5 यानी 3 3 जा 9 5 जा 45, ये आपका कॉमन आ गया 45, और दोनों में ए दिख रहा है, मैंने ए कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 45 3 जा, देखिए 135 के सामने 3 बचा, तो यहाँ 3 लिखिए, ए आप ले चुके हैं। फिर माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा माइनस, ओके। देन 2 to 5 45 जब निकालेंगे तो 5 बचेगा, तो 5 और ए भी साथ में बच जाएगा, तो 3 माइनस 5 है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये फॉर्मूला बन गया, कुछ खास नहीं, ये वाला जो टर्म होता है उसी का हम क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाता है 3 माइनस 5a होल ऑफ क्यूब, नेगेटिव में क्योंकि ऑल टर्म्स नेगेटिव है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, एकदम इजी है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4a होल ऑफ क्यूब, क्योंकि ये 4 का क्यूब है ना, माइनस 27 को आप 3b होल ऑफ क्यूब राइट कर सकते हैं। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा वो चेक करते हैं, चलिए 144 एंड 108, ठीक है, 2 से जा रहा है इजीली, 2 से कट कर दे रहा हूँ, 2 7 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 5 4 जा, ठीक है। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 2 7 जा। अब क्या 2 से जाएगा, नहीं, अब तो 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 12 जा और ये 3 9 जा। फिर 3 से जा रहा, हाँ 3 4 जा 3 3 जा। तो मेरे पास एक्चुअल नंबर्स क्या आ रहे हैं कॉमन में, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, 9 4 जा 36। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ मैं 36 कॉमन लूंगा, तो माइनस 36, और कुछ हाँ ए भी मिल रहा बी भी मिल रहा, तो ए बी कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, देखिए नंबर्स आपको यहां से मिल जाएंगे 4। अब आप देखेंगे ए ले चुके हैं आप, लेकिन ए के तो बच रहा है ना, 2 है इसके पास, 1 बच रहा है, बी आपने ले लिया नहीं बचेगा। अब यहाँ देखिए 3 बच रहा है, तो प्लस यहाँ नेगेटिव है, यहाँ माइनस हो जाएगा 3 और बी, क्योंकि एक भी आप ले चुके हैं। अब ये वाला पार्ट आप इरेज कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, तो रफ वर्क था, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं इसको, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस कर दी है मैंने, आप इसको भी कर सकते हैं एक लाइन एक्स्ट्रा, जैसे हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3a, a मीन्स ये और b मीन्स 5a, है ऐसा। फिर 3 माइनस 5a कर दीजिएगा एंड देन हो जाएगा 3 माइनस 5a होल ऑफ क्यूब। ऐसे यहां पर भी हम करेंगे, तो ये हो जाएगा एक लाइन और एक्स्ट्रा, तो 4a क्यूब माइनस 3b होल ऑफ क्यूब माइनस 3a, a मतलब 4a और b मतलब 3b, और ब्रैकेट के अंदर 4a माइनस 3b, तो इसका क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b होल ऑफ क्यूब, रिजल्ट। ओके, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, इसको आप क्या राइट करेंगे, 3p होल ऑफ क्यूब माइनस। अब देखिए ज्यादा टफ नहीं है, आप अपने माइंड को इस तरीके से सेटअप कर लेंगे कि बहुत टफ है, बट ये टफ नहीं है, बहुत इजी है, लाइक दिस, ठीक है। तो 216 6 का क्यूब होता है, बहुत बच्चे जानते हैं, है ना, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 6 जा 36 6 जा 216। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है नीचे, पहले डिनोमिनेटर को देखिए, 2 मिल रहा है, क्या यहाँ पे 2 नहीं है सर, तो आप 2 कॉमन लीजिए, फर्स्ट 2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में। अब ऊपर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, क्योंकि ये 9 है, ये 1 है, मिलेगा ही नहीं। अब आपको क्या दिख रहा है कॉमन, p, तो p आप ले लीजिए, तो यहाँ बचा 1, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ p, बस, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां से 2 ले चुके हैं, 1/2 तो बचेगा 9, तो आप यहाँ 9 लिखिए, नहीं है सर। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है 1/2 जब आपने कॉमन लिया तो p स्क्वायर, आई मीन p आप जब कॉमन लेते हैं तो 9 तो बच रहा है ना, 9p है कि नहीं। अब आपने 1/2 कॉमन ले लिया है, तो इसके पास क्या बचेगा, 1/2 बचेगा,
तो 1/2 प्लस में 1/2 पी, सॉरी पी तो आप ले चुके हैं, ये बच रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अच्छा यहाँ नेगेटिव रहेगा है ना, यहाँ आपका नेगेटिव रहेगा, माइनस आपने कॉमन लिया तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं तो ये वाला और ये वाला फ्रेम हो ही नहीं पा रहा। आप देखिए यहाँ 3 का क्यूब बन रहा है, यहाँ पे 6 का क्यूब बन रहा है, कोई फ्रेमिंग ही नहीं हो पा रही है। अब गड़बड़ी हो गई, बहुत दिक्कत। तो करना सिंपल ये है कि आपको ये वाले टर्म्स को ही यहाँ पे एज अ कॉमन फिट कर देने हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब एक चीटिंग मेथड, इसको चीटिंग मेथड आप बोल सकते हैं कि आपने इनको फ्रेम कर दिया डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या करना है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं ये करते हैं, क्योंकि ये तो फंडा रॉन्ग हो गया ना, यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा। तो आप करेंगे क्या, इसको कट करिए, सिंपली कट कर दिया मैंने पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन में ये फंडा लगा सकते हैं, और ब्रैकेट में आप 3p लिखिए, 3p फिर -1/6 ऐसा लिख दीजिए, ओके। अब करेंगे क्या, अब यहां पे ऐसा टर्म लिखिए जिससे बैलेंस हो जाए 9, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे 9p² चाहिए तो 3 3 यानी यहां पे होना चाहिए 3 और p, तभी तो 3 3 9 p इंटू p² होगा कि नहीं। बट अभी भी बैलेंस नहीं है क्योंकि नीचे 2 भी आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल था। मैंने क्या बोला कि अगर आपको यहां बैलेंस करना है ये वाले टर्म को, तो आपको क्या करना है, 3 3 9 p इंटू p² और नीचे 2 तो 2। अब उससे ये वाला ही बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 3p/2 इंटू 1/6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 2 2 4 और ऊपर p, यानी 1/4p आ गया कि नहीं, आ गया, सिंपल सा था। तो आपको किसी भी एक को क्या करना है, कैच करना है, हिट करना है और उससे कॉमन निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसको 3ab के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया 3p होल ऑफ क्यूब माइनस 1/6 होल ऑफ क्यूब माइनस 3ab, 3a का मतलब 3p, 3a और b का मतलब 1/6, ठीक है, 1/6, और ब्रैकेट के अंदर सेम क्या 3p माइनस 1/6। चलो देखते हैं क्या ये बन पाएगा, बैलेंस हो पाएगा। 3 2 6 हो गया बैलेंस, 3/2 आ गया है कि नहीं। तो ये सब करना होता है, ज्यादा कुछ खास स्टेप नहीं है, सर में इतना बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना है, ठीक है। आप इसको 3p माइनस 1/6 को बेस लीजिए और होल ऑफ क्यूब कर दीजिए, हो गया खत्म। तो बहुत इजी था यार, आपको माइंड लगाना है। मैथ इज ऑल अबाउट द ट्रिक्स एंड लॉजिक, ठीक है, ये नहीं कि उसको प्रेशर आप बना लो। तो ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो चलिए, अब आपके टोटल 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एक बचा है क्वेश्चन नंबर 12, फिर 15 एंड 16। ये 3 क्वेश्चंस आपके सिर्फ बचे इस एक्सरसाइज में। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करता हूं, जिसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ, व्हाट पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन, ठीक है, ऑफ द क्यूबॉइड। अब बात समझ में आ गई। यहां डायमेंशन का मतलब आप लोग को नहीं क्लियर हो रहा होगा। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का या शेप का जो भी साइज, साइज के लिए या जो साइड्स हैं वो, उन्हें हम डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें सर्कल का, तो रेडियस हो गया उसका डायमेंशन एज या डायमीटर उसका डायमेंशन हो गया, या फिर उसका जो पेरीमीटर है वो भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड उसके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये उसके डायमेंशंस हैं। यहाँ क्योंकि क्यूबॉइड है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ओके। सो ये हो गई डायमेंशन। तो मुझे यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देख सकते हैं, हुज वॉल्यूम आर गिवन, ठीक है। तो मुझे इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, साफ साफ लिखा हुआ है, हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। और मुझे क्या करना है, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सपेंशन फॉर द डायमेंशन, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये मुझे गिवन है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हियर, 3x² - 12x, ओके।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यही होता है ना, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, यस 3x बचेगा क्या, x माइनस 4, यही बचेगा ना, ओके। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो जो वॉल्यूम है वो कोई भी 3 वेरिएबल्स के का मल्टीपल है, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन करके हम 3 वेरिएबल्स के मल्टीप्लीकेशन करके हम वॉल्यूम ला रहे हैं, किसे किसे, लेंथ ब्रेथ और हाइट को, लेंथ ब्रेथ और हाइट को। तो मुझे यहां पर भी इसी तरीके से फ्रेम करना होगा, कुछ इस तरीके से, सिंपल सी बात है। तो मैंने यहां पे इस तरीके से लेंथ ब्रेथ और हाइट को, है ना, रिप्रेजेंट कर दिया या इस तरीके से राइट कर दिया, जिससे अब हम बड़े आराम से यहां पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहां पे लेंथ तो यहां पे 3 आ गया, यहां ब्रेथ तो यहां पे x आ गया, और यहां पे हाइट तो x माइनस 4 आ गया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि लेंथ की वैल्यू 3 हो, लेंथ की वैल्यू x भी हो सकती है कि नहीं, लेंथ की वैल्यू x माइनस 4 भी हो सकती है। ये कोई गारंटी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में हो यहाँ पे वैल्यू, x माइनस 4 भी पहले आप लिख सकते हैं भाई। जैसे हम जानते हैं ना 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, और 3 इंटू 2 भी तो 6 होता है। तो मुझे क्या मालूम कि ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है वो राइट है कि रॉन्ग है, या यही होना चाहिए, है ना। तो मैं पॉसिबिलिटीज, इसीलिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है पॉसिबल एक्सप्रेशंस, तो यहाँ राइट कर दें सो पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन, ठीक है, फॉर द डायमेंशन, ठीक है। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन टोटल कितनी होती है, 3, लेंथ फिर ब्रेथ, ठीक है, और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेंथ को 3 लेते हैं, 3 ले लिया, तो अगर लेंथ 3 है तो ब्रेथ को मैं x ले लेता हूं और हाइट को x माइनस 4 ले लेता हूं, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ यही हो सकती है, बिल्कुल नहीं, कुछ और भी हो सकती है। जैसे अगर हम लेंथ को x सेलेक्ट कर लें, लेंथ को मैंने x सेलेक्ट कर लिया, तो और ब्रेथ को मैंने ये, कुछ इस तरीके से चलेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो लेंथ को अगर मान लो पहले आप 3 लेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ x है और यहाँ पे x माइनस 4 है, तो अब आप इसको यहाँ पे लेंथ लेट करेंगे, यहाँ चला जाएगा, तो ब्रेथ चला जाएगा यहाँ पे और हाइट चला जाएगा यहाँ पे, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अब मैंने क्या करा, लेंथ को ये लेट कर लिया, तो फिर ब्रेथ आएगा देन हाइट आएगा, लेंथ ब्रेथ फिर हाइट, ओके। तो लेंथ को मैंने x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ आप क्या लेट करेंगे, x माइनस 4, x माइनस 4, तो ब्रेथ 3 आ जाएगा और वो x। तो आप ध्यान से देखिए 3 अलग अलग वैल्यूज हर जगह पे है, यहाँ पे भी 3x x माइनस 4, यहाँ पे भी x माइनस 4 3, और यहाँ पे भी x माइनस 4 3 और x, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्चुअल सोल्यूशन, तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, बहुत इजी हलवा सा क्वेश्चन है, सेम वही फंडा करेंगे हम। तो मुझे गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 12k² प्लस 8k माइनस 20k। सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है इनिशियली, तो इनिशियली आप देखेंगे तो 4 कॉमन आ रहा है, 4 2 8 4 5 है ना, और k भी आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, 4 3 और y² प्लस 4 2 k हट चुका है, y बचा, माइनस 4 5 तो ये आपका इनिशियल कॉमन आ गया और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया। आप क्या करेंगे, आप 4k को ऐसे ही रहने दीजिए और इसे आप ब्रेक कीजिए। तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, लाइक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो आप यहाँ राइट करेंगे, हालांकि इसको मैं अलग से बताऊंगा, समझाऊंगा। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, उसे आप देख सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो सब्सट्रैक्ट होके आएगा, तो यहाँ प्लस का 5y माइनस 3y एंड माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया 4k, ब्रैकेट के अंदर आप y कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3y प्लस 5, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 3y प्लस 5, ठीक है।
क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने 1 कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब क्या करेंगे आप 4k क्या बच रहा है 3y + 5 और ब्रैकेट के अंदर y -1 है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, यहां पे क्या चल रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहां पे भी प्रोसीडिंग वही होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहां पे भी प्रोसीडिंग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो मेरे पास 3 ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये वाला और ये वाला टर्म। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिए फटाफट L B एंड H, वो लैंग्वेज लिखेंगे आप, इससे पहले जो मैंने लिखा था। तो लेंथ की वैल्यू 4k, फिर 3y + 5 और यहाँ पे y - 1। ओके, अब क्या थोड़ा सा और क्लॉकवाइज चलेगा ना, तो 3y + 5 तो y - 1 b का वैल्यू हो जाएगा और ये 4k। ठीक है, इसी तरीके से अब आपका क्या आएगा y - 1, यस y - 1, तो यहाँ पे 4k और यहाँ पे बचा क्या 3y + 5। हो गया, इजी था एकदम हलवा सा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। अब हम 15 देखेंगे, ध्यान से आप एक बार दो बार 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 पॉज करके देख सकते हैं, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 15 पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेम वैसा ही है, बस वो वॉल्यूम की जगह एरिया बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे एरिया गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ये जो है वो लिखा नहीं है मैंने, बट ये रेक्टेंगल का है, लेंथ और ब्रेथ आप देख सकते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब 25a² और 12 है, आप इसे ब्रेक करिए। ठीक है, तो इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही होगा। और 25 और 12, हालांकि 35 डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो इसे आप ब्रेक करिए। तो 25 इंटू 12 कितना होता है, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 30। ठीक है, 300। अब आपको 300 को ऐसे ब्रेक करना है जिससे 35 हो जाए। तो चलो ब्रेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 3 इंटू 100। अब 100 को ब्रेक करिए तो ये आ सकता है, आएगा क्या, आएगा ही। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 4, इसको भी ब्रेक करिए, ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और इसे ब्रेक करिए तो 2 इंटू 2। ठीक है, अब आपको लाना है 5 3 15 और ये हो गया, और प्लस है तो प्लस करके लाएंगे। तो ये हो गया 15 और 5 4 जा 20, तो ये हो गया 20 और 15। सिंपल सा था, है ना। आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 5, ठीक है, और 3, 5 3 जा 15 हो गया 15। अब देखिए 5 4 जा 20, यही टर्म तो बच रहा है बस। तो 5 4 जा 20, तो 15 और 20 का आप क्या बुक बना सकते हैं, है ना, पेयर। तो बस आप 30 को लिख सकते हैं, 300 को लिख सकते हैं 15 इंटू व्हाट 20। ठीक है, अब इसको 15 2 30, 300 आ रहा है कि नहीं। अब आप इसे ऐड करके देखिए, 15 + 20 35 आ रहा। ठीक है, 35 आ रहा, फटाफट लिखिए। तो ये हो जाएगा 25a² माइनस ब्रैकेट के अंदर 20 + 15 और बाहर a + 12। ओके, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a और +12। ठीक है, ये चल रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन पे लिख देता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा 5a, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 5a - 4, यहां पे क्या कॉमन आ रहा 3, तो ब्रैकेट के अंदर 5a - 4 वही आएगा, सेम टू सेम, और क्या। चलो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा 5a - 4 और सेकेंड ब्रैकेट 5a - 3, कुछ ये फंडा। ओके, सो यहाँ पे अब हम पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, ये हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ लिख दीजिए। लेंथ पहले 5a - 4, ठीक है, तो ब्रेथ क्या बन जाएगा 5a - 3, है ना। बट ये ओनली पॉसिबल तो आउटकम्स नहीं हो सकता, शायद 5a - 3 लेंथ हो, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 5a - 4, हो गया सिंपल। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, आप सेकंड वाला भी ऐसे ही करेंगे। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने होमवर्क नहीं दिया, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे स्प्लिट करिए और ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कोशिश करिए यार, एक ही तो दिया है। ओके, ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। ठीक है, इसे पॉज करके नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है ये पार्ट, बट ये तो सेकेंडरी है ना, एक और फॉर्मूला होता है उसका, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहां पे आप लिखेंगे वी नो दैट, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, क्या मतलब एक आइडेंटिटी का यूज करके हम दूसरी आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं। 3xyz इज व्हाट, ये होता है एक्चुअल में ये चीज x प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, कुछ यही होता है ना। अब इसका यूज करके हम ये लेकर आएंगे, देखिए कैसे। यहां 1/2 दिख रहा है ना, तो एक काम करिए आप 2/2 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ही तो है। सर आप 2 ही 2 क्यों कर रहे हैं? 3/3 कर दो, बट अगर यहाँ पे 3 पूछता तब करते 4/4 है ना, या 5/5 या 6/, मुझे रिक्वायरमेंट इसकी है 2 की है, तो इसलिए मैं 2/2 कर रहा हूँ। चलो अब आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। इसके बाद आप 2 देखिए, 2 मेरे को नहीं चाहिए ऊपर, तो एक काम करते हैं ये वाला, क्योंकि इसे चेंजमेंट नहीं करना है, इस वाले पार्ट को ऐसे ही रखना है, चेंजमेंट इसको करना है। तो हम इसे चेंज करने के लिए 2 को एक काम करते हैं अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो ठीक है, 1/2 ऐसे रहने दीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा। 2 को सेकेंड साइड, मतलब हर एक चीज का कुछ ना कुछ जो भी मैं कर रहा हूं कुछ मोटिव है। तो यहाँ पे 2 को हम उधर या 2/2 कर रहे थे, तो उसका भी कुछ मोटिव निकल के आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। ओके, अब क्या करेंगे आप, बहुत ही इजी है, सिंपल सा फंडा है। 1/2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड एंड इसको 2x स्क्वायर को आप लिखिए x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 बार नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो टर्म बच रहे हैं आपको, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। आई होप यहां तक दिख रहा होगा, नहीं तो आप सिर्फ सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बहुत इजी है, देखिए आधा आंसर आपका निकल चुका है ना, एक्स वाई प्लस जेड। अब आपको क्या करना है, यहां पे एक बिग ब्रैकेट में बनाता हूं, एक्स स्क्वायर और मुझे क्या चाहिए आंसर में y, तो प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर चाहिए। हमें मालूम है होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखिए जरा फाइंड आउट करिए या सर्च कीजिए कि 2xy है क्या, हाँ है, ये देखिए, इसको पास में लेकर आइए, माइनस 2xy। अब आपको चाहिए yz, तो y स्क्वायर, देखिए जो जो आप लिख चुके हैं उसको आप मार्क कर लीजिए, y स्क्वायर एक और, फिर z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आपको y और z का चाहिए तो माइनस 2yz, इसे ही मार्क करिए। ठीक है, अब आपको चाहिए z माइनस एक्स, सो z x, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट माइनस 2zx। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है, हो गया खत्म, अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला भी आपका बन चुका है। ये एक आइडेंटिटी है, x माइनस वाई होल ऑफ स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है, y माइनस जेड होल ऑफ स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है, z माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे पे हमने इसको प्रूफ कर दिया। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन बचे थे मैंने बोला था उसको मैं बताऊंगा, कराऊंगा। आई नो दैट रियल नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसको छोड़ दिया था मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसे करा दिया है। ठीक है, 2.4 वो भी हो जाएगी, बट आप अभी नंबर सिस्टम में चलिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का था, ये आप करा दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम नई क्लास में किसी और क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।